नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। देहरा से मुख्यमंत्री सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर लड़ेंगी चुनाव। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर देहरा से विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस हाईकमान ने कमलेश को चुनाव मैदान में उतारकर हिमाचल का सियासी माहौल गरमा दिया है। मंगलवार दोपहर बाद पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सुक्खू की पत्नी को प्रत्याशी घोषित किया। देहरा उपचुनाव से अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सुक्खू की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई। देहरा तहसील में मुख्यमंत्री का ससुराल है। कमलेश के समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष रुचि रही है। विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए वो निरंतर सक्रिय रही। खुशखबरी, कुल्लू मनाली एयरपोर्ट से देहरादून के लिए रवाना हुई पहली फ्लाइट, वाटर कैनन की दी गई सलामी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली एयरपोर्ट से अब यात्रियों को देहरादून के लिए फ्लाइट की सुविधा मिलेगी। मंगलवार को देहरादून के लिए कुल्लू मनाली भुंतर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट शुरू की गई। इस दौरान देहरादून जाने वाली फ्लाइट को वाटर कैनन की सलामी दी गई। कुल्लू मनाली एयरपोर्ट से देहरादून के लिए 3 दिन फ्लाइट संचालित की जाएगी। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को सुबह 8:30 बजे से फ्लाइट चलाई जाएगी। कांस्टेबल भर्ती में बढ़ी आयु सीमा, कैबिनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने रोजगार का खोल दिया पिटारा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को 3 महीने बाद कैबिनेट मीटिंग की। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कांस्टेबल पदों की भर्ती को लेकर भी अहम फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पदों की भर्ती के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में बदलाव किया गया है। उम्मीदवारों की उम्र सीमा बढ़ा दी गई। अब 18 से 26 वर्ष की आयु के सामान्य अभ्यर्थी, 18 से 28 वर्ष की आयु के SC, ST, OBC, गोरखा, प्रतिष्ठित खिलाड़ी और 20 से 29 वर्ष की आयु के होमगार्ड कांस्टेबल भर्ती के लिए पात्र होंगे। पंडोह डैम से कभी भी छोड़ा जा सकता है पानी, ब्यास व सुकेती नदी किनारे न जाएं लोग। पंडोह डैम से कभी भी अधिक मात्रा में पानी छोड़ा जा सकता है, जिससे ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है, जो कि सुकेती नदी की तरफ भी आ सकता है। SDM ओमकांत ठाकुर मंडी ने समस्त मंडी वासियों व पर्यटकों से आह्वान किया कि कोई भी ब्यास नदी व सुकेती नदी के किनारे न जाए। यदि नदी किनारे कोई भी जाता है तो उसे रोकने का प्रयास करें। दलाई लामा से मिलने भारत आई अमेरिका की पूर्व हाउस स्पीकर, होगी इस मुद्दे पर चर्चा। अमेरिका की पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी 2 दिन के दौरे पर भारत आई। वो धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात करेंगी। नैन्सी पेलोसी मंगलवार दोपहर कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंची। इस दौरान अमेरिका के 6 सांसदों का डेलीगेशन मौजूद रहा। नैन्सी व डेलीगेट बुधवार को 8 बजे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिलेंगे और तिब्बत मुद्दे व अमेरिका में हाल ही में तिब्बत को लेकर पास किए गए बिल को लेकर चर्चा करेंगे। NRI दंपति से हुई मारपीट का कंगना के थप्पड़ प्रकरण से नहीं है कोई संबंध, पुलिस ने जारी किया बयान। हिमाचल प्रदेश में NRI दंपति से हुई मारपीट का मंडी लोकसभा से सांसद कंगना रणौत के थप्पड़ कांड से कोई संबंध नहीं। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशालय की ओर से कहा कि इस घटनाओं को सोशल मीडिया में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों का व्यवहार व हिमाचल प्रदेश पुलिस की छवि को धूमिल किया जा रहा है। 7,280 महिलाओं को मिलेंगे 3.27 करोड़। हिमाचल सरकार की महिला कल्याण को समर्पित इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का ऊना जिले में 19 बुधवार को विधिवत आगाज होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को हरोली के कांगड़ मैदान से योजना का जिला स्तर पर शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर होने वाले कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और सामाजिक न्याय, अधिकारिता व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान जिले की 7,280 महिलाओं को 3.27 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल में जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लिया ये फैसला। प्रदेश में सूखे की स्थिति के चलते लोगों को जल संकट के साथ अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से पेयजल आपूर्ति की कमी, असमान पेयजल वितरण और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा
रख रखाव न किए जाने के कारण कई पेयजल योजनाओं को हुए नुकसान की शिकायतें मिल रही हैं। इस गंभीर स्थिति से निपटने और लोगों को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने फैसला लिया कि हालात सामान्य होने तक जल शक्ति विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सरकार की तानाशाही के कारण निर्दलीय विधायकों को देना पड़ा है इस्तीफा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हमीरपुर से उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशीष मिश्रा के नामांकन के बाद आयोजित जनसभा में कहा कि सरकार की तानाशाही के कारण निर्दलीय विधायकों को इस्तीफा देना पड़ा। मुख्यमंत्री सत्ता की ताकत का दुरुपयोग करके निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल करना चाहते थे। सत्ता के दम पर सभी निर्दलीय विधायकों को भी डराया धमकाया गया। कांग्रेस के राज्यसभा का चुनाव हारने के बाद निर्दलीय विधायकों पर मुकदमे हुए, उन्हें जेल भेजने की साजिशें हुई, उनके परिवार के लोगों पर, रिश्तेदारों पर भी मुकदमे हुए। समर्थन न देने पर सत्ता के दम पर ऐसा दमन आज तक किसी ने न देखा और न सुना। सुक्खू सरकार से प्रताड़ित होकर आशीष समेत तीनों विधायकों ने अपनी विधायकी छोड़ दी। ये प्रताड़ना उन्हें हमीरपुर के हितों में आवाज उठाने पर चुकानी पड़ी। लोगों ने नकारी टोकन सुविधा, कहा लाइन में लगना मंजूर, दिन भर नहीं हो रहा इंतजार। जोनल अस्पताल मंडी में जहां नई टोकन व्यवस्था का स्वागत किया है, वहीं कई लोगों ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाए और इसे बंद करने की मांग की। ये सुविधा मरीजों के लिए हाल ही में नागरिक सभा की ओर से शुरू की गई। इस प्रणाली को नकारने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें पर्ची बनवाने के लिए कतारों में लगना मंजूर है, लेकिन टोकन के चक्कर में दिन भर इंतजार नहीं कर सकते। चुरा के बांजू गांव में आग की भेंट चढ़ा, 2 मंजिला मकान, 2 परिवारों को लाखों का नुकसान। चंबा जिले के उपमंडल चुरा के अंतर्गत आती जसौरगढ़ पंचायत के मांजू गांव में 2 मंजिला मकान में आग लग गई। इससे मकान जलकर राख हो गया। इस अग्निकांड में 2 परिवार प्रभावित हुए, इन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी के लिए मंगलवार गुरदिता के मकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते 2 मंजिला मकान से धुएं का गुबार उठने लगा। प्रदेश के कॉलेजेस में अवकाश शुरू, यूजी अंतिम वर्ष का मूल्यांकन पूरा। प्रदेश के सभी कॉलेजेस में मंगलवार से 25 दिन का अवकाश शुरू हो गया। ये कॉलेज 13 जुलाई को खुलेंगे। इस दौरान यूजी अंतिम वर्ष का मूल्यांकन कार्य भी लगभग पूर्ण हो गया है। हालांकि अभी प्रथम व द्वितीय वर्ष का मूल्यांकन कार्य जारी है। ऐसे में जिन शिक्षकों की इन कार्यों में ड्यूटी लगी, उन्हें अवकाश के दौरान कॉलेज में मूल्यांकन के लिए आना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि उक्त कक्षाओं का मूल्यांकन कार्य भी जल्द ही कर लिया जाएगा। इसके बाद इनके रिजल्ट घोषित होंगे। सूत्रों की माने तो स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम 30 जून तक घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑनलाइन खोजे हुए नंबरों से ये भी हो सकता है। ऑनलाइन वेबसाइट पर फर्जी कस्टमर केयर नंबर से साइबर सुरक्षा का खतरा बढ़ गया। अगर आप बैंकों में खाता धारक हैं और अपनी बैंक शाखा का कस्टमर केयर नंबर गूगल से खोजते हैं, तो ऐसा ना करें। अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए आप जो नंबर निकाल रहे हैं, वो आपकी परेशानी और भी बढ़ा सकता है। अभी हाल ही में बैंकों की ओर से जारी की गई एडवाइजरी सामने आई, जिसमें बताया गया कि इंटरनेट पर कस्टमर केयर नंबर सर्च करने पर जो नंबर आते हैं, उनमें अधिकतर नंबर फर्जी होते हैं। अगर आप इन फर्जी नंबरों पर कॉल करते हैं, तो आपके जरिए दी गई जानकारी से आप धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं। कैसे हुई भीषण गर्मी और लू लगने से व्यक्ति की मौत। भीषण गर्मी और लू के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान रमेश कुमार 55 वर्ष, पुत्र जगदीश कुमार, निवासी वार्ड नंबर 9, डमटाल तहसील इंदौरा के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक मृतक मोहटली में किराए के मकान में रहता था और डमटाल में नया मकान बना रहा था। थाना डमटाल प्रभारी कल्याण सिंह ने बताया, कुछ लोगों ने गत दिन रमेश को आम के बगीचे में बैठे देखा। उस समय उसकी सेहत ढीली थी। लोगों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे सिविल अस्पताल इंदौरा पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।